अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का नाइन्थ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आज हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली है क्या? आप लोगों ने बहुत सारे इस चैप्टर में पहले केमिकल बॉन्ड्स पढ़े हैं। अब केमिकल बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में बहुत डिफरेंस है। केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं ये? वीक फोर्सेस होती हैं। अब ये वीक फोर्सेस कैसे हैं ज़रा मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, HCl को इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल ईजी भी है और हम एक से ज़्यादा जगह पर इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम HCl का मॉलिक्यूल देखें तो वो कुछ यूँ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इनके दरम्यान में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट एटम के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और हमने पढ़ा था कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हमेशा पोलर होता है। तो उसकी एक रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो दो एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड कर लें पहले। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो इसका डिफरेंस मेरे पास कितना आएगा? 0.9 आएगा मेरे पास, यानी 0.9 इसका डिफरेंस आ रहा है। तो रूल के मुताबिक हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड क्या होगा? पोलर। तो ये 0.5 से ज़्यादा है तो ये पोलर होगा। अब हमने किसको पार्शियल पॉजिटिव और किसको पार्शियल नेगेटिव कहना है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको एक तो अगर आप HCl अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। दो मॉलिक्यूल मैंने बना लिए। अब इसका नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये वीक फोर्स है। ठीक है, ये वीक फोर्स जो है इसे हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये हमारे पास ये जो दूसरा स्ट्रॉन्ग लाइन आपको जो नज़र आ रही है क्या है? ये आपके पास केमिकल बॉन्ड है। अच्छा, अब आपको इनकी वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, कि इसको तोड़ने के लिए आपको सिर्फ 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए आपको चाहिए 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो देखें, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको बहुत कम चाहिए, तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक फोर्सेस हैं। तो आगे हमने जो वीक फोर्सेस पढ़नी हैं उनमें से दो का सिलेबस आपके सिलेबस में है। तो एक हम पढ़ लेते हैं आज, डाइपोल 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 इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है क्या? सेम यही HCl की एग्जांपल लूँगा आपके सामने। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इन दोनों के ऑपोजिटली चार्ज्ड जो एटम है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कैसे कहते हैं ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है तो ये एक डाइपोल बन गया, यानी ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल, तो दो पोल बने हुए हैं तो एक डाइपोल। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसका पॉजिटिव पोल, ये इसका नेगेटिव पोल, ये दूसरा डाइपोल, तो एक डाइपोल और ये दूसरा डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दरमियान में जो इनकी इंटरेक्शन है ये क्या है, वीक फोर्सेस हैं, और ये हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स या इंटरेक्शन कहलाती है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, एक तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन एटम्स, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि क्या ये मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़े होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे नहीं पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये HCl का मॉलिक्यूल ऐसा पड़ा तो हो सकता है कि दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से पड़ा। तो अब तो इनके दरमियान में इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती क्योंकि सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अरेंज करते हैं, अपने डाइपोल्स को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले ये अरेंज हो जाएगा, यहाँ से मूव करेगा, मूव करके पॉजिटिव एंड इधर आ जाएगा और नेगेटिव एंड इस तरफ चला जाएगा। एज इट इज़ आगे भी अगर कोई मॉलिक्यूल पड़ा है तो वो भी ऐसे ही अपने आप को अरेंज कर लेगा। इस तरह तमाम HCl, जितना भी आपके पास HCl होगा वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटरेक्शन सिर्फ दो डाइपोल्स के दरमियान में है, इसलिए इसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच।